देश में हवाई यात्रा का भविष्य फिलहाल बड़े संकट की तरफ बढ़ता नजर आ रहा है। विशेषज्ञों की चेतावनी के मुताबिक सूरज की तेज किरणें अब सिर्फ मौसम या ऊर्जा संकट नहीं बल्कि हमारी हवाई सुरक्षा के लिए भी संकट बनती जा रही है। एयरवेज ने स्पष्ट किया है कि भारत में उड़ान भर रहे A320 परिवार के लगभग 200 से 250 विमान इस तकनीकी खामी से प्रभावित हो रहे हैं। ये कोई मामूली समस्या नहीं बल्कि सीधे फ्लाइट कंट्रोल डाटा को प्रभावित करने वाले गंभीर खामी है। फिलहाल भारत में 560 से ज्यादा A320 विमान उड़ान भर रहे हैं और अब इन्हें तुरंत जांच और आवश्यक बदलाव की प्रक्रिया से गुजरना होगा। विशेषज्ञों के अनुसार कई विमानों में सॉफ्टवेयर अपडेट करना जरूरी हो गया है, जबकि कुछ विमानों में हार्डवेयर बदलने की आवश्यकता होगी। इस प्रक्रिया के दौरान कई विमानों के ग्राउंड रिपोर्ट्स सही नहीं आ रही हैं। इस प्रक्रिया के दौरान ये भी बता दें कि विमानों को ग्राउंड करना पड़ेगा, जिससे उड़ानों में देरी और रद्द होने की स्थिति बन सकती है। ये तकनीकी दोष फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम में इस्तेमाल होने वाली ILC कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है। यूरोपियन यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी ने सभी गंभीर स्थिति को बताते हुए इमरजेंसी नोटिस जारी किया है। नोटिस में साफ कहा गया है कि विमानों में अधिक सुरक्षित ILC कंप्यूटर लगाने की आवश्यकता है ताकि फ्लाइट कंट्रोल डाटा पूरी तरह विश्वसनीय बना रहे। हाल ही में एक A320 विमान में ऑटो पायलट ऑन रहने के दौरान विमान अपने आप नीचे झुकने की घटना सामने आई थी और जांच में यही खामी सामने भी आई। एयरबेस की प्रवक्ता ने यह भी स्पष्ट किया कि दुनिया भर में लगभग 6000 विमान इस तकनीकी जोखिम से प्रभावित हो सकते हैं और ये कंपनी 55 साल के इतिहास में सबसे बड़ा रिकॉल साबित हो सकता है। ये इसलिए भी चिंताजनक है क्योंकि हाल ही में A320 मॉडल दुनिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला विमान बन चुका है। अब जब सेफ्टी चेतावनी जारी की गई है, उस समय करीब 3000 विमान दुनिया के अलग अलग देशों में उड़ रहे थे। भारत में भी ये स्थिति गंभीर है। इंडिगो ने कहा है कि उन्हें एयरबेस का नोटिस मिल गया है और वो यात्रियों को कम से कम परेशानी देने की कोशिश कर रहे हैं। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने बताया कि उनके 31 विमान प्रभावित हैं और उन्होंने एहतियाती कदम उठाए हैं। एयर इंडिया ने यह भी माना कि उड़ानों के समय पर असर पड़ सकता है और यात्रियों से इसके लिए हम माफी मांगते हैं। दुनिया भर के एयरलाइंस पर इसका असर प्रभाव साफ दिख रहा है। एयर फ्रांस को 35 उड़ान रद्द करनी पड़ी, जबकि मैक्सिको की वोलारिस ने कहा कि आने वाले 3 दिनों में देरी और रद्दीकरण जारी रहेंगे। अमेरिकी एयरलाइंस ने 480 में से 340 विमान इस सुधार प्रक्रिया में शामिल होंगे। अब सवाल ये उठता है, क्या हमारी हवाई सुरक्षा के ढांचे में समय रहते सुधार किया जाएगा? क्या संभावित अधिकारी और एयरलाइंस कंपनियां यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को प्राथमिकता दे रही हैं? यह मुद्दा सिर्फ तकनीकी या प्रशासनिक नहीं बल्कि जनता की सुरक्षा और विश्वास से जुड़ा हुआ है। ऐसे में सरकार और विमानन कंपनियों को जिम्मेदारी और बढ़ जाती है, क्योंकि वो ऐसे समय में खतरे से निपटने की जरूर कोशिश करेंगे और कई जिंदगियां उनके साथ चलती हैं। एक साथ सुनिश्चित करने की कोशिश करेंगे कि नागरिकों की सुरक्षा किसी भी खतरे में ना पड़े। हाल ही में आपको बता दें कि A320 के विमान में ऑटो पायलट ऑन रहने के दौरान विमान अपने आप नीचे झुकने की घटना सामने आई थी और जांच में ये कमी सामने भी आई। एयरबेस की प्रवक्ता ने यह स्पष्ट किया था उस समय कि दुनिया भर में लगभग 6000 विमान इस तकनीकी जोखिम से प्रभावित हो सकते हैं और ये कंपनियां 55 साल के इतिहास में सबसे बड़ा रिकॉल साबित हो सकती है। कंपनियों को अपने यात्रियों की सुरक्षा के लिए कई अहम और कड़े फैसले लेने होंगे। बहरहाल इन सब पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए फॉलो कीजिए इंडिया डेली को।